नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। ठीक है, तो हम लोग एसएससी जीडी का जो है आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिस सेट बोले या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोले, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी आप लोगों को पता है कि एग्जाम में आता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है। सब बहुत ही क्वेश्चन ऐसा रहता है जो सेम भी रहता है, तो वो सभी को लेके देखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर स्टार्ट किए हैं। और आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हैं कि जैसे मानिए क्वेश्चन हम बनाना स्टार्ट करेंगे, आप लोग वीडियो रोक के पहले खुद से बना लीजिएगा, फिर मेरा सोल्यूशन देख लेना है। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन से। सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन लेके आए हैं। कहीं भी दिक्कत अगर हुआ करे तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ आप लोग को सजेशन देना है कि किस प्रकार से बनाना है वो भी लिख सकते हैं। रीजनिंग का चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा ये है, दो धनात्मक संख्या x और y का अंतर x के 25% के बराबर है। जहां ये दिया है, ठीक है, जहां x बड़ा है y से। चलिए y का मान 15 दे दिया। अब देखिए y का मान 15 दे दिया है, तो क्या करे, x y लिखे तो देखिए क्या दिया हुआ है, x y का अंतर मतलब x माइनस बाई। एक्स माइनस बाई क्या है लिखे, y माइनस एक्स का है लिखे, तो वो तो x y का अंतर बोल ही रहा है। और यहाँ इसे दे भी दिया है कि x बड़ा है, वो भी अगर देखे फिर भी हमारा x माइनस बाई ही लिखेंगे। तो x y का अंतर जो है वो किसके बराबर है, x के 25% के बराबर है। x के 25% के बराबर। अच्छा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा 25% के। अब देखिए बेसिक से भी जल्दी निकलेगा फ्रैक्शन वैल्यू बिना लिखे, वो कैसे देखिए हम उसी तरीके से बना लेते हैं। एक्स बाई का अंतर कितना दिया हुआ है, एक्स बाई का अंतर, बाई का मान नहीं लिख दे क्या, तो बिल्कुल लिख देते हैं। बाई का मान हमें 15 दिया हुआ, एक्स बाई का अंतर जो है वो क्या है, एक्स बाई का अंतर वो एक्स के मतलब गुना, या का मतलब गुना 25% के बराबर है। तो इसका 25%, एक्स का 25% अगर निकालते हैं तो उसके बराबर ये है, ठीक है। तो पूछा है कि एक्स का मान, तो यहाँ से एक्स का मान हम लोग निकाल देंगे। किस प्रकार से निकलेगा देखिए, इसको अगर हम काट देंगे तो क्या कितना बार में कट जाएगा, 25 चौके 100, कोना को गुना कर देंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 4x माइनस 15 चौके 60 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बचेगा, सॉल्व करेंगे तो इधर आके घट जाएगा तो हो जाएगा 3x। 3x बराबर उधर जाके प्लस 60 हो जाएगा। जब इसको काट देंगे तो x बराबर हमारा 20 आ जाएगा। क्वेश्चन में तो यही तो पूछा था। अब देखिए हम कहाँ से आए अभी, तो पहले हम लोग चल रहे थे फ्रैक्शन वैल्यू पे, लिख रहे थे, उससे फटाक से हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, क्योंकि ये तरीका ज्यादा आसान लगा। तो ये सब प्रैक्टिस करने से दिखेगा, ठीक है। तो हम यही तरीका पहले भी बनाने वाले थे, लेकिन लगा कि नहीं वो भी आप लोग को सिखाना चाहिए, इसलिए हम उस पर जा रहे थे, ठीक है। अगर आप लोग को सीखना है वो भी हम तो यहाँ भी सिखाना चाहेंगे। तो देखिए उस वो भी आसानी तरीका होगा। क्या बोला है, इसका जो अंतर है वो किसके बराबर है, एक्स के 25%। एक्स लिख देते हैं। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि जी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, ठीक है, 1/4। वो क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू, तो 25% का मतलब नीचे में 100, इसी को काटते हैं तो 1/4 आता है। इसी को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए बोला है कि x से, तो x का हम क्या बोला है कि x के 25% के बराबर है। x के 25% के क्या है बराबर है इसका अंतर। तो x का हम जो भी जिसका भी बोलेगा उसका नीचे वाला मान लेंगे। x का बोला है तो x का मान लीजिए 4 है, ठीक है। x का 25% मतलब x का 25% कितना होगा, एक x का 25% 1 होता है, मतलब इसका जो अंतर है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसका जो अंतर है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यही क्वेश्चन ने बोल रखा है, बस इसका हो गया तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, नहीं तो रहने देते हैं। अब कैसे सॉल्व होगा, अब देखिए क्या है, इसका मान x का मान हम मान लिए 4, x का मान 4 मान लिए, और इसका अंतर जो हमारा आ गया है वो कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब x का मान 4 है और इसका अंतर 1 है। अब देखिएगा हम इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाहे, इसका मान हम कितना आ गया, इसका मान 1 आ गया, आया ना। देखिए बोल दिया उसका कितना, इसका 25%, इसका 25% 1 आ गया है। इसका मतलब है कि x का मान 4 है तो y का मान कितना लेंगे, तो 1 आएगा 3, तभी तो 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। अब इसमें से हमें y का मान दे दिया है कितना है, 15 है। तो y का हम लोग में अनुपात में 3 आया है, लेकिन एक्चुअल में कितना दिया है, 15 दिया है। तो कितना गुना दिया है, 5 गुना दिया है। ये भी हमारा 20 4 नहीं होके इससे 5 एक्चुअल में क्या होगा, 5 गुना अधिक होगा। तो 5 गुना मतलब 20 हो जाएगा। हमें x का ही मान पूछा था, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन हुआ। आप लोग को जो आसान लगे उससे बनाइए, इससे बहुत बच्चा पसंद करता है बनाना, कि अच्छा अच्छा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाता है बहुत ही कुछ ही समयों में, ठीक है, बहुत ही कम समय में। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो होता क्या है, पहले मतलब जो भी चतुर्थानुपाती आएगा उसका मान अनुपात निकाल देंगे तृतीय अनुपाति के साथ। तो चतुर्थानुपाती कैसे निकलेगा, तो 2:4 समानुपात 6:x, ये हो गया चतुर्थानुपाती, ठीक है। और इसी का निकालना है, उस पूरे का जो अनुपात हमें ज्ञात करना है किसके साथ, तृतीयानुपाती। तो 4 का
4 और 8 का तृतीय अनुपाती। आप लोग बोलिएगा डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दीजिए, ठीक है बैठा देंगे, मानिए बैठा दिए कि इसका हो जाएगा जो हमारा क्या पूछा तृतीय अनुपाती, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर बटा 4। क्या आप लोग को सही लगेगा कि तृतीय अनुपाती? नहीं, क्योंकि पहले यहाँ पे फॉर्मूला जान लीजिए। एग्जाम में तो इस तरीका रहेगा कि डायरेक्ट बनाना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को वो जरूरी है क्या, इसका फॉर्मूला जानना, कि मतलब इसका बेसिक जानना। बेसिक ही हम लोग ट्रिक में ही ऐड करते जाएंगे। तो इसमें दो को अगर संख्या दिया, उसका तृतीय अनुपाती पूछे, तो डायरेक्ट आप लोग को माने दो को संख्या दिया ए और बी, और इसका तृतीय अनुपाती को निकालने बोले, आप लोग को ये सिखाया था कि बी स्क्वायर बटा ए कर दीजिए, ठीक है। लेकिन कैसे क्यों ऐसा होता है वो समझिए। तृतीय अनुपाती निकालने जब भी बोले, माने दो संख्या ए और बी का तृतीय अनुपाती निकालने बोले, ए और बी का इसका तृतीय अनुपात ऐसे निकलता है ए अनुपात बी, ठीक है, समानुपात बी अनुपात एक्स, ठीक है एक्स। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का मान इतना ही आएगा। इस प्रकार से निकलता है, ठीक है, इस प्रकार से तृतीय अनुपाती हमारा निकलता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको हम पुट कर देते हैं आखिर आप लोगों को फॉर्मूला। अब देखिए, अब इसको भी सॉल्व करने का तरीका डायरेक्ट बी स्क्वायर बटा ए ही लिख सकते हैं इसके जगह पे। कैसे? यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम बी स्क्वायर बटा ए अब लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग को हम समझा दिए, संतुष्टि भी हमें भी मिल गई, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, तो बी गुना बी क्या होता है बी स्क्वायर बराबर ए गुना एक्स, ए एक्स। यहाँ से देखिए एक्स का मान क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। अंदर को अंदर से गुना करना है, बाहर को बाहर, जब भी समानुपात का क्वेश्चन आ जाए तब। ऐसा भी क्यों करते हैं, चलिए इसमें हम समझा देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें मानिए हमको डायरेक्ट बनाना होता तो क्या कर देते, अंदर को अंदर से गुना कीजिए, तो 4 गुना 6 कितना, 4 गुना 6 24, ठीक है। और बाहर को बाहर से कर दीजिए, बाहर को बाहर से कर दीजिए इस प्रकार से। लेकिन हमको तो यहाँ पे निकालना है, तो पहले ये समझा दिया आप लोग को। चलिए अब दोनों का हम मान निकाल लेते हैं अलग अलग, उसका अनुपात निकाल लेंगे। चतुर्थ अनुपाती तो ये है, इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अंदर को अंदर से गुना करेंगे 6 चौके 24, अभी समझाए। बाहर को बाहर से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। कटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12, मतलब चतुर्था अनुपाती x का मान कितना आ गया 12। तो चतुर्था अनुपाती जो हमारा आ गया 12 अनुपात। अब तृतीय अनुपाती भी निकाल लेते हैं, तो बी स्क्वायर, बी हमारा कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर डायरेक्ट 8 गुना 8 लिखते हैं, और नीचे में क्या देंगे ए का मान हमारा 4 है, तो 4 काटेंगे तो 4 दूना 8, 8 दूना 16। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 तिहाई 12 है, 4 चौके 16, कितना आ गया 3:4 आ गया, कितना 3:4। 3:4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कैसे कि ये बाहर को बाहर से गुना करना है, अंदर को अंदर से गुना करना है, वो चीज जिस विद्यार्थी को समझना है रुक के समझ सकते हैं। देखिए होता क्या है यहाँ पे, अनुपात के लिए आप लोग को एक चीज पता ही होगा कि यह अनुपात का मतलब बटा होता है 2/4 बराबर, इसका 4 को मतलब बटा बराबर होता है, तो बराबर ये 6/x। देखिए वही चीज कर रहे हैं ना, 4 को किए 6 से मतलब अंदर को अंदर से, 2 को किए x को मतलब बाहर को बाहर। इसी प्रकार से सॉल्व होता है, ठीक है। इतना हमेशा नहीं लिखेंगे कि इतना बराबर ये इतना बराबर ये, डायरेक्ट हम लोग आंसर टिक कर सकते हैं। एग्जाम के लिए आप लोग को हम बता दिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि 9.5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में कितना रुपया हो जाती है। ये तो कल करवा चुके हैं क्या। तो समान राशि समान ब्याज दर पर 6.5 साल में कितना हो जाएगा, हमें ये पूछा है, नहीं कल नहीं करवाए ना। चलिए इसको बहुत सारा तरीका से निकाल सकते हैं। तो 4 साल में कितना हो जाता है 6,624 हो जाता है। अबे यार क्या हो गया, मिटाने गलत। चलिए 4 साल में दे दिया है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लें, प्रिंसिपल निकाल ले क्या, उस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। और भी तरीका है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 9.5% दिया है रेट कितना दिया है 9.5%। तो 9.5% का फ्रैक्शन वैल्यू उस तरीका से समझा देते हैं आप लोग को। 9.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, तो वो परसेंटेज है यही है, तो 9.5% का फ्रैक्शन वैल्यू। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9.5% का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे में 100, यानी कि बड़ा चीज आ जाए तो फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट इस प्रकार से निकालेंगे, नीचे में 0। जब इसको काटेंगे तो 19 × 5 = 95, ये काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 0, मतलब कितना आ गया 19/200। कितना आ गया, ये जो हमारा आ गया 19/200 आ गया है। ये 9.5% का जो है वो मान आ गया। इसका मतलब है कि कोई चीज अगर 200 रुपया को है, अगर 200 रुपया है, तो उसका 9.5% मतलब 1 साल का जो ब्याज हो जाएगा 19 रुपया होगा, ठीक है। अगर हमारा प्रिंसिपल पी का मान बोले अगर 200 रुपया है, तो 1 साल का जो ब्याज आएगा सिंपल इंटरेस्ट वो 19 रुपया आएगा। किस रेट से, 9.5% के रेट से। ये रुपया हम बोल रहे हैं, मतलब इतना यूनिट बोल सकते हैं, रुपया तो हमारा क्वेश्चन में दिया है, ये तो हम लोग मान रहे हैं इतना अनुपात में, ठीक है।
लेकिन हमें ये 4 साल का बात किया है। तो अच्छा, 1 साल का अगर 19 होगा तो 4 साल का कितना होगा? 19 चौके 76। अगर 1 साल का 19 अगर होता है तो 4 साल का कितना हो जाएगा? तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो 4 साल का आ जाएगा। कितने साल का आ गया ये? 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वो 76 रुपया हो जाएगा। ये 4 वर्ष का क्या होगा? ब्याज हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या मिश्रधन दिया हुआ है। क्या है? मिश्रधन है कि 4 वर्ष में इतना हो जाता है। अगर हम लोग जो माने हैं उसके अनुसार 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? रुपया हम किसी से लिए थे कितना? 200 रुपये। कितना रुपये लिए थे? 200 रुपये लिए थे। उस पे 4 साल का ब्याज 76 रुपया ब्याज। तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? आ जाएगा हमारा 276 रुपये। कितना? 276 रुपये। ठीक है, 276 रुपये में छोड़ दिए तो आ गया 276। लेकिन 276 हम लोग का आया है मिश्रधन, लेकिन एक्चुअल में जो मिश्रधन दिया है वो कितना दिया है? 6624। कितना? हम लोग का इतना आया था ना, लेकिन एक्चुअल में जो दिया है वो 6624 दिया है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी हानि परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। कटेगा क्या? बिल्कुल ये पूरा पूरी कट जाएगा, क्योंकि कोई भी आंसर जो है पॉइंट में ऑप्शन नहीं है। आगे भी जो मान निकलेगा अगर पॉइंट में लगे तो पॉइंट में दिक्कत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं। देखिएगा आसान तरीके से आप लोग को इसका आंसर मिल जाएगा। कि काट देते हैं। मानिए अगर हम 20 बार में इसको काटते हैं तो 20 बार में मानिए इसको अप्रोक्स मान लेते हैं 30 के आसपास है। 20 से गुना करेंगे 6000। बिल्कुल 20 से गुना करेंगे 6000, लेकिन 6000 से अधिक है तो और अधिक जाएगा, और अधिक जाएगा तो ये 6 है ये 4 है। कितना से कटेगा? 6 चौके 24। तो 20 बार से अधिक बार में लगेगा, मतलब 24 बार में कट जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। मतलब एक अनुपात का जो मान आ गया वो हमारा 24 आ गया। एक अनुपात का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है, हमें अगर मूलधन निकालना होता तो डायरेक्ट बोलते 200 अनुपात का मान कितना हो जाए? एक अनुपात का मान 24, तो 200 अनुपात का मान एक गुना कर देंगे 24 दूना 48। तो ये हमारा आंसर। लेकिन मूलधन बोलता उस कंडीशन में, लेकिन मूलधन अभी नहीं बोला है, हमें बोला 6 साल के बाद। अब देखिए 1 साल के बाद, सॉरी 6 साल का हमें ब्याज निकालना, ब्याज ही ना ब्याज। अब देखिए 1 साल में कितना? 19 अनुपात में आया। 1 साल में कितना? 19। तो 6.5 साल में कितना हो जाएगा? मतलब 6.5 क्या लिख सकते हैं? 6 दूना 12, 13/2 बोलना चाह रहा है। ठीक है, 13/2। तो 1 साल में अगर 19 रुपया का ब्याज हो रहा है, किस पे? 200 के अकॉर्डिंग। अगर 200 माने मतलब कितना? 1 साल में 19, तो हमको निकालना है 13/2 साल में। 13/2 साल में कितना हो जाएगा? इसको गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे गुना करना क्या होगा, और ऑप्शन सभी कभी क्या, ये दोनों आसपास ऑप्शन है ना, मतलब इसको गुना कर लेते हैं। ऑप्शन के थ्रू आप लोग को डिजिटल सम भी यहाँ पे समझा देंगे। इसको अगर गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा? 19 गुना 13 करना है ना, तो 19 माने गुना 13 कर देते हैं। कितना हो जाएगा? चलिए कर लेते हैं। तो 19 तिया 57 के साथ बाकी 5, 19 5 19 और 5 24, 247/2 आ गया। कितना आ गया? 247/2। मतलब 6 साल में जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? इतना अनुपात में हो जाएगा, साढ़े 6 साल में। और एक अनुपात का मान 24 देखिए यहाँ पे आ चुका है। एक अनुपात का मान 24, तो इतना का मान कितना हो जाएगा? हम गुना कर देंगे। देखिएगा जब काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो बरसते 84, मतलब लास्ट में 4 आएगा। 84 मतलब 4 इसमें है, लास्ट में नहीं। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी नहीं, 6 है, ये भी गलत। तो डायरेक्ट हमारा 2964 आ जाएगा। देखिए ज्यादा बनाने का जरूरी नहीं था, यहाँ से हम लोग निकाल लिए और हम लोग का आंसर मिल गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिना गुना किए किस प्रकार से निकाले वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा एक अनुपात का मान निकल गया। ये एक अनुपात का मान निकाले, इसका जरूरी नहीं था, बस समझाने के लिए निकाले। अगर पूछ लेता कि प्रिंसिपल कितना होगा मूलधन, तब निकालते। देखिए सभी चीज बताते चल रहे हैं, चाहे टाइम कितना भी लगे आप लोग समझिए। ठीक है, और ये कर दिए और एक अनुपात का मान निकाले। हमें 6 साल में अनुपात बन गया इतना। एक अनुपात का मान 24 से गुना कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत टाइम दे दिए क्वेश्चन में। अब एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है। अंकित मूल्य का मतलब होता है एमपी। एमपी जो दिया हुआ है वो 400 दिया है। एमपी कितना है? अभी आजा, एमपी जो दिया है वो 400 दिया है। ठीक है, एमपी 400 है, तो इसको साइड करते हैं। आगे बोला है तथा था किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 10% की दोहरी छूट दी है, तो उस वस्तु में कितने में बेचेगा? एसपी निकालना है। कल के क्लास में आप लोग को हम ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, कैसे बनेगा देखिए। तो एसपी कल ही बताया था आप लोगों को, क्या निकलता है? 400 रुपये तो था ही दाम, ठीक है, उस पर 25% का छूट मिला, तो रुपया 25% का मानी छूट मिला तो 75% लेगा। इसका 75% निकाल देते, इतना में बेचेगा। गुना, अब देखिए 75% निकालना मुश्किल नहीं हो रहा है, बोलिएगा कि नहीं यहाँ तो आसान है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू लेकिन ज्यादा आसान होगा। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है तो नहीं, 25 का तो याद है ना आप लोगों को। देखिए 25% का छूट दे रहे हैं, तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 3/4, सॉरी 1/4। ठीक है, अब देखिए
4 का 25% एक हो रहा है, मतलब कोई चीज 4 है उस पे 25% का छूट, मतलब एक का छूट देंगे, कितना में बेचेंगे 3 में, तो 3 में बेच रहे हैं, कितना में 4 का टोटल है तब, ठीक है, हो गया। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अब दूसरा फिर से छूट दिया 15% का, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, कितना होता है 3/20 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखिए 20 का फ्रैक्शन 20 का 15% 3 होता है, तो 3 का छूट देंगे, कितना में बेचेंगे 17 में बेचेंगे, कितना 20 उसका टोटल है, तो टोटल। अब देखिए जो भी आंसर, इसको काटा पीटी कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या ऑप्शन टिक कर सकते हैं, तो बिल्कुल वही आंसर होगा जिसका 17 से भाग लग रहा होगा। आगे आप लोग को नहीं बनाना है तो ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, वही ऑप्शन होगा जिसका हमें 4 से भाग, कितना से 20 से 17 से भाग लग रहा होगा। कोई ऑप्शन है, तीन तीन भी नहीं कट रहा है, 3 से भी भाग लग रहा होगा, ये कटेगा 3 से, देखिए तो 5 2 7 3 10 नहीं कटेगा 3 से, गलत। 5 5 10 2 12 कट सकता है, ये आंसर हो सकता है। 8 7 15 2 17 ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा 5 3 8 ये भी नहीं होगा। देखिए एक ही हमारा 3 से कटा, 3 से क्यों कटेगा, अब मानिए हम इस पूरे को काटेंगे तो अगर हमें 3 से कहीं 3 ही कटने वाला है, कहीं पे नहीं कटने वाला है इस पूरे में, मतलब 30 जब गुना करेंगे 3 तो आएगा ही आएगा, मतलब 3 आएगा, मतलब 3 से भाग लगना चाहिए उसमें, हो गया आंसर। लेकिन हम यहाँ पे काट के आप लोग को दिखाएंगे, जब ये काटेंगे तो 100 हो जाएगा, जब इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 17 तिया 51, 51 गुना 5, 51 गुना जब 5 करेंगे तो 25 25 25 25 55 आ जाएगा, 255 आ गया। लेकिन बनाना उनाना इतना नहीं है, आप लोग को अगर लगे कि नहीं इस प्रकार से हम लोग आंसर पे पहुंच चुके हैं तो आंसर करके आगे टिक करके आगे निकल जाना है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, ए और बी एक साथ एक काम को किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए और बी अगर दोनों साथ में मिलाते हैं तो किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, ऐसा बोल रखा है। आगे ए अकेले उस कार्य को 50 दिनों में कर सकता है, ए अकेले मिला देते हैं तो उस काम को 50 दिनों में कर सकता है। तो पूछा है कि बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में, काम को कितने दिनों में करेगा, बी अकेले उसी कार्य को काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए कर लेते हैं सॉल्व। इसको 2 आदमी का जो आप लोग को ट्रिक बताए थे सुबह के रेलवे वाला क्लास में, सुबह और शाम के रेलवे वाला क्लास में, वो भी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं ट्रिक लगा के, ठीक है, बिना एलसीएम मेथड का। लेकिन एलसीएम मेथड का समझ लीजिए, जिससे कि आप लोग से अगर कोई भी कार्य का प्रश्न आए तो एलसीएम मेथड पे सारा का सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं, टफ से टफ क्वेश्चन क्यों नहीं आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करेंगे, एलसीएम मेथड से मिल जाएगा। इसका जो एलसीएम आता है वो हमारा टोटल वर्क आता है, इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 50 60 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा 150, ठीक है। ये क्या है टोटल, इतना यूनिट वर्क हम मान लेते हैं, इतना टोटल काम आ गया। इसका मतलब है ए और बी मिलकर 30 दिन में सब काम कर लेता है, सब काम तो हम मान लिए 150, 30 दिन में सब काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, इसको काट देंगे, एक दिन में आ जाएगा 30 पचे 150 5 यूनिट, देखिए एक दिन में 5 तभी तो 30 दिन में 30 पचे 150। उसी प्रकार से इसको भी देख लेते हैं, एक दिन में करता है 50 दिन में सब काम कर लेता है, तो काटेंगे तो एक दिन का आ जाएगा, एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट करेगा। हमें ज्ञात करना है बी का, ए का हटा देंगे। अब देखिए ए और बी को अगर मिलाते हैं तो 5 काम होता है, जिसमें कि एक दिन में 5 होता है। इसका मतलब समझिएगा, अगर ए और बी को मिलाते हैं तो एक दिन में 5 काम होता है, कितना काम, एक दिन में 5 काम। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर ए को मिलाते हैं तो एक दिन में 3 काम होता है, अगर ए को अगर अकेला लगा देते हैं तो एक दिन में 3 करता है। इसका मतलब बी का कितना हिस्सा होगा, 2 हिस्सा होगा, ताकि बी ए का 3 है और दोनों मिला के 5 है, इसका मतलब बी का 5 रहा होगा, ठीक है। टोटल काम हमारा है कितना 150 यूनिट काम है, हमें बी का ज्ञात करना है। तो देखिए टोटल काम कितना है 150 यूनिट काम है, उसमें एक दिन में बी करता है 2 यूनिट, तो 150 काम कितना दिन में करेगा, काट देंगे तो आ जाएगा 75 यूनिट। तो 75 दिन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, देखिए खेलते खेलते हम लोग इसका आंसर भी निकाल लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे रेलवे का क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर, वो आप लोग जरूर देखें। और रेलवे का कोई एक एग्जाम का नहीं रहता, रेलवे में जितना भी एग्जाम हो रहा है होने वाला है, जितना भी फॉर्म भरा चुका है, चाहे रेलवे जेई का हो, एलपी का, आरपीएफ का हो, 10th लेवल पे आप लोग आरपीएफ भी भरे होंगे, वो भी आप लोग देख सकते हैं मिक्स प्रीवियस ईयर लेके आते हैं, क्योंकि एक दूसरे के एग्जाम में पूछा भी जा रहा है क्वेश्चन, आरपीएफ का क्वेश्चन एलपी में, एलपी का आरपीएफ, एनटीपीसी में, इस प्रकार से, ठीक है। अगला छोटा क्वेश्चन है, 1 बिलियन ए में अम्ल और जल की मात्रा का अनुपात 1:5 है, ठीक है। आगे बी में जल और अम्ल और जल का अनुपात 2:7 है। यदि दोनों बिलियनों को समान मात्रा में, देखिए यहाँ पे फोकस कीजिएगा, मेन यहाँ पे बोला है मेन बात की समान मात्रा में, सही दोनों बिलियनों को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है, किसमें, समान मात्रा में। इससे क्या होगा देखिएगा आगे। तो आगे क्या बोला है क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। तो इस प्रकार बने नए बिलियन में अम्ल और जल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए
ए में क्या क्या है, जल है और अम्ल है, एसिड है अम्ल, और वाटर है मतलब जल है। इसका जो अनुपात दिया है वो 1:5 दिया हुआ है। अभी ब्लैक आजा, 1:5 दिया हुआ है, ठीक है, 1:5। आगे जो बिलियन दूसरा बी है, बिलियन बी, उसमें जो है वो दो जल अम्ल और जल का जो अनुपात है 2:7 है, 2:7, ठीक है। तो हमें इस दोनों को मिला देना है। क्या मिला दे डायरेक्ट, 2 1 3 और 7 5 12 काट देंगे, आंसर आ जाएगा 1:4, ऑप्शन भी मिल जाएगा। इस प्रकार से गलत हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन भी देखिए दिया हुआ है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑप्शन भी साथ दिया हुआ ही है। लेकिन हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे क्योंकि क्वांटिटी सेम बोला है। तो पहले ये देखिए यहाँ पे है कितना अनुपात में इसका, ये टोटल मतलब दोनों को जोड़ देखना है, टोटल मतलब दोनों का जोड़, दोनों का जोड़ देखिए 3 5 1 6 में है, यहाँ पे है 7 2 9, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे इसका जोड़ 6 है, यहाँ पे इसका जोड़ कितना है 9 है, बराबर तो नहीं है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका बराबर क्वांटिटी लेंगे। देखिए यहाँ पे बोला है समान मात्रा में मिलाना है, मतलब दोनों का मात्रा समान लेना है। तो समान कैसे करेंगे, इसका दोनों का एलसीएम कितना है 18, 18 पूरा दीजिए। यहाँ 6 है, कितना से गुना करेंगे, 18 पूरेगा 3 से। यहाँ पे 9 है, कितना से गुना करेंगे, तो 18 पूरेगा 2 से। आप लोग बोलिएगा कि नहीं यूट्यूब पे और पढ़े हैं, दूसरे टीचर से ये ऐसे बताया कैसे कि इसका क्रॉस 9 से गुना कीजिए, इसका क्रॉस 6 से। अरे भाई वही चीज है, हम यहाँ पे काट दिए हैं कितना, 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, ठीक है, काट दिया ना, 3 तिया 9 ना, 3 तिया 9, 3 दूना 6, देखिए वही चीज आया है। लेकिन एलसीएम वाला ध्यान रखना है, काटा पीटी का है टाइम बर्बाद करेंगे, एलसीएम ज्यादा सही है यहाँ पे लेना, वही चीज ले लीजिए, ठीक है, वही चीज लिए, मतलब बराबर करना है तो बराबर कर दिए गुना करके। देखिए यहाँ देखिए 6 18, 9 दूना 18 पुर गया, लेकिन अंदर में भी तो पुर जाना चाहिए, तब कर लेते हैं कितना, 3 से गुना किए, तब यहाँ भी 3 से गुना करेंगे और यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, और यहाँ 2 से किए तो यहाँ भी 2 से करेंगे, यहाँ भी 2 से। अब देखिए इसका समान क्वांटिटी हो गया होगा, जैसे देखिए 3 हो गया और यहाँ पे 5 5 5 या 15, 15 3 18, यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 7 दूना 14, 14 4 18, पुर गया ना बराबर, बिल्कुल पुर गया। ऐसे हम लोग यहाँ भी चेक कर लिए थे, यहाँ ही बराबर आ गया था, मतलब वहां भी बराबर होगा ही होगा, ठीक है। अब दोनों को मिला सकते हैं, ये बोला है कि जो नए का मिश्रण बनेगा उसमें दोनों को मिला देंगे, कितना हो गया 3 और ये होगा 4, 4 3 7, तो 7:5 या 15 और 7 दूना 14, 15 और 14 29, 7:29, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 7:29 हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों को मिक्स करेंगे समान अनुपात में, तब कौन सा ऑप्शन में 7:29 अभी नहीं है क्या, 29 अभी 7:29 जो है वो पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में आता है कि समान मात्रा को दो बिलियनों को समान अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अगर इस प्रकार से नहीं देगा, बोलेगा 2:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, 2:1 के अनुपात में, तो उस प्रकार का भी क्वेश्चन आप लोग के लिए कल परसों लाने वाले हैं। कुछ नहीं करेंगे, बस 2:1 बोलेगा तो अगर हम 2 और 1 और से गुना कर देंगे, बराबर तो हो चुका है। अब 2:1 बोलेगा तो 2 से और 1 से गुना कर देंगे। चलिए उसका क्वेश्चन देखेंगे, आएगा तब। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। पहली ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की चाल से अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए अनुपात भी निकाले, तो ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में, दोनों का सेम कर लेते हैं, दोनों को सेम। तो मानिए 108 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो कितना से गुना करेंगे, 5/18 से करेंगे ना, तो बोलिएगा बिल्कुल 5/18 से। यही अनुपात नहीं निकाल दे क्या, दूसरा बोला है कि अनुपात पहला ये था और पहली का दूसरा से, दूसरा कितना है 25 है, यही तो अनुपात निकालना है। ये भी हमारा मीटर प्रति सेकंड में है और ये भी हमारा गुना करने के बाद कितना हो गया, मीटर प्रति सेकंड में। जब काटेंगे 18 6 के, अब 5 से 25 तो आ गया 6:5, कितना आ गया 6:5, कहाँ है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का PYQ आप लोग के लिए, रेलवे का जितना भी एग्जाम हुआ है पिछले 10 सालों में वो सभी का प्रीवियस ईयर करवाते हैं। अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देखें, क्योंकि आप लोग जो भी विद्यार्थी रेलवे का RPF का जो भी एग्जाम हुआ है पिछले 10 सालों में, ग्रुप डी RPF, वो सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर करवाते हैं। आप लोग अगर SSC GD का भरे तो RPF का भी भरे होंगे, तो वहां से आप लोग जरूर अपना बेसिक मजबूत कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर करके। 8वां नंबर है, एक स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरा जा सकता है। मतलब स्थिर जल का में तैरा जा सकता है, मतलब स्थिर जल का चाल दे दिया है, स्थिर जल का तैरा जा सकता है इतना के स्पीड से, मतलब स्थिर जल में किसी आदमी का चाल, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देते हैं। आगे, यदि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है
मतलब ये है किसी आदमी का चाल या नाव का चाल, जो भी है। आदमी तैर रहा है तो आदमी का चाल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, ठीक है, ये है। और आदमी का जो चाल है, मतलब नाव का चाल, या नाव नहीं, धारा का चाल, धारा मतलब बोले तो करंट, तो धारा ही लिखते हैं। तो धारा का जो चाल दिया हुआ है वो दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, इसका चाल है। यदि तो तैराक की धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, मतलब विपरीत दिशा मतलब तैराक इधर जा रहा है, तैराक बोल सकते हैं, तैराक की चाल ही दिया हुआ है, तैराक लिखा हुआ है, मतलब तैरने वाला का। तैराक इधर जा रहा है, ठीक है, मतलब कितना की स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और दूसरा, पानी इधर बह रहा है तो पानी इसको धक लेगा, कितना की स्पीड से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। मतलब ओवरऑल जो ये आदमी का तैराक का चाल होगा वो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। या कि 12 से जा रहा था लेकिन 2 उसको धकेल रहा है, ठीक है। और इतना डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में, नहीं, यहाँ देखना है कि जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में अगर आदमी भी जा रहा है तो जुड़ जाएगा, लेकिन ये तो 12 की स्पीड से जा रहा है, इसको 2 धकेलेगा, 14 हो जाएगा। लेकिन विपरीत है तो जो इसका रिलेटिव स्पीड आ गया वो हमारा आ गया 10, ठीक है। हमें निकालना है समय, तो समय बराबर फॉर्मूला क्या था, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, तो बोला है 6 किलोमीटर जाने में 6 बटा चाल कितना हो जाएगा, इस दोनों का अंतर, चाल 10 ले लेंगे, 10 क्या निकलेगा यहाँ से, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति, मतलब किलो, समय निकालना है ना तो घंटा में निकलेगा, और सेकंड में चेंज करना है तो 60 से गुना कर देंगे तो बन जाएगा 6 छता के 36। तो घंटा जो आ गया वो 36 मिनट आ गया। अब घंटा तो खत्म, क्योंकि मिनट में चेंज कर दिए, तो 36 मिनट ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन 21 का ये भी है फिलहाल, ठीक है। आप लोग को आगे भी बहुत ही बेहतरीन करवाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 19 नंबर। ये भी हमारा एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन है, और देखिए एवरेज निकालने का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। माध्य निकालने का, आप बोलिएगा यहाँ तो औसत लिखल है, औसत बोले या फिर आप लोग बोले माध्य, एक के बात है, एक के चीज है, ठीक है। या इंग्लिश में इसको बोलते हैं एवरेज, माध्य को मीन बोलते हैं, ठीक है। तो हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज का तरीका बताएंगे, अब कितना, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है तो निकाल लेते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन हमारा 9 नंबर, कैसे निकलेगा, आपकी क्या तरीका रहेगा। 12 गो टीम है, 11 गो टीम खिलाड़ी है ना, एक टीम में 11 खिलाड़ी का स्कोर दिया गया है, तो इस सबको लिखना एग्जाम में बिल्कुल जरूरी नहीं रहेगा। एग्जाम में डायरेक्ट आप लोग को पेन को मिलता है, पेन पन्ना, उस पर लिखना, बनाना स्टार्ट। लेकिन अभी हम समझाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 12 है, 9 है, 52 है, 34 है, 34, 34 है, 30 है, अभी 30 भी अलग क्यों हो रहा है, 30 है, 22 है, ठीक है। थोड़ा स्पेस हम लेके जान के लिख रहे हैं, कोई चीज बहुत ही बेहतरीन समझाना है, और ये इतना अलग क्यों हो रहा है, दो यार, ठीक है। 52 है, अब कितना तक लिखे, 22 तक लिखे, 22 के बाद 0 है, अभी आजा, 0 है, 56 है, 16 है, 27 और 72 है, वाह, तो 11 को पूरी गया। पूछा इसका माध्य क्या होगा, एवरेज क्या होगा। आप लोग का जो मन करे मान लीजिए, ये सभी में से जो मन करे एवरेज मान लीजिए, ठीक है। एवरेज जो मन करे वो मान लीजिए, जितना मन करे। अब देखिए कितना माने जो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, तो अगर कितना माने कि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, उसके लिए क्या कीजिए कि देखिए कितना मान किसके आसपास जा रहा है, माने ये दोनों तो शुरू का तो आएगा नहीं, मतलब सब जो आंसर है वो 30 और 50 के लगभग बीच ही है, 70 के बीच ना, तो मतलब इसके बीच का ही आंसर मान लेते हैं, या फिर ऑप्शन में आप लोग को हिंट दे दिया, इसी में इसको ही मान लीजिए, ठीक है। तो अपने मन से मान लेते हैं, अपने मन से कितना मान लेंगे, आसान जोड़ना घटाना होगा, 40 मान ले क्या, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं 40। एवरेज हम मान लिए कितना, एवरेज एवीजी जो मान लिए वो 40 मान लिए, क्या आंसर कर दे, ठीक नहीं, अपने मन से माने। तो अब देखिए एवरेज हम क्या मान लिए, 40। एवरेज जब 40 मान लिए हैं तो इसके लिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ओरिजिनली में होना कितना चाहिए था एवरेज, हम लोग माने 40, तो 40 नहीं, हम लोग मान लिए 40। लेकिन ओरिजिनली पहला अगर संख्या देखे तो यहाँ पे है कितना, 12 है। पहला जो संख्या है वो हमारा कितना है, 12 है। लेकिन हम लोग जो माने हैं वो 40 मान लिए, कितना अधिक मान लिए हैं, तो बोलिएगा कितना अधिक मान लिए हैं, हम लोग को तो 12 ही मानना चाहिए ना, हम लोग मान लिए हैं कितना, 40 मान लिए हैं। तो 40 को 12 में घटाएंगे, 28 हम लोग अधिक मान लिए हैं, तो एकरा में बराबर करने के लिए 28 घटाना पड़ेगा एवरेज, तभी तो हमारा पूरा जाएगा। बात समझ में आया ना, हम लोग कितना मान लिए हैं, 40 मान लिए हैं, कितना मान लिए हैं, 40 मान लिए हैं। लेकिन ओरिजिनल में तो संख्या हमारा 12 ही है, तो अगर हम लोग 40 माने, इसका मतलब कि 28 घटाएंगे तो पूर जाएगा, 28 घटाएंगे तो हमारा इसमें एवरेज में तो पूर जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसको 9 मानना चाहिए था, इसका 9 होना चाहिए था एवरेज, अगर सिर्फ एक संख्या को देखे तो। हम मान लिए हैं 40, तो कितना ज्यादा मान लिए, तो -31, ज्यादा माने तो 31 घटा देंगे। इसी प्रकार जो ज्यादा है बढ़ा देंगे, जो कम है घटा देंगे। एक बार समझा दिए तो देख लीजिए, 52 मानना चाहिए था, माने थे 40 से, मतलब +2 मतलब 12 ना, तो 12, इसमें 12 कम माने थे तो 12 यहाँ पे हमको अधिक करना पड़ेगा, इसके लिए 12 अधिक। सेम उसी प्रकार से अब कर देते हैं, -6 करना पड़ेगा, -10, यहाँ पे कितना पड़ेगा, 18 करना पड़ेगा ना, 40 में से 22 घटाएंगे तो 18, -18 आ रहा है, और यहाँ पे कर देंगे तो 16 आ जाएगा। इसके लिए तो जी हाँ,
इतना 0 होना चाहिए था, मान लिए हम कितना 40, यहाँ पे डायरेक्ट हम -40 कर देंगे, 0 पुराना है, ठीक है। इसके लिए कितना मानना पड़ेगा, 24 ना, 24 हम 16 होना चाहिए था, हम 40 मान लिए हैं, ज्यादा मान लिए हैं, तो 24 घट जाएगा फिर से, हाँ ठीक है। यहाँ 27 मतलब 13 हम घटा देंगे इसमें, इसलिए ये सब जो लिखे हैं इसके इसके नीचे लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि हम जो इसमें 40 में सबको घटाएंगे, इस सबको घटाएंगे, क्या करेंगे देखिएगा। तो और यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पे अधिक मान लिया कितना 32। आप बोलिएगा कि पहले जो हम जोड़ते, माध्य का क्या तरीका है कि सबको जोड़ के जितना संख्या होता है उसे भाग करेंगे, तो उससे अच्छा थोड़ी ये तरीका, इसमें भी तो बहुत सारा आ गया, तो बहुत सारा नहीं, देखिए प्लस माइनस है तो फटाक से कट भी जाएगा सब, मतलब कुछ ना कुछ 0 हो जाएगा। जैसे बोले तो माइनस में हमारा, प्लस में कितना है, प्लस वाला को सब साथ कर लीजिए, प्लस में जो हमारा है वो ये देखिए प्लस में है, और कहाँ पे 12 प्लस में है, और 32 प्लस में, और कोई प्लस में है क्या, नहीं, ये सबको जोड़ लेते हैं, प्लस वाला एक साथ माइनस वाला एक साथ, या कटेगा तो फटाफट काट देना है। तो जैसे 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 32, अब देखिए काटने का तरीका यहाँ से अगर देखें तो हमारा देखिए ये कितना हो रहा है, और यहाँ भी हमारा प्लस है, 10 6 16। अब देखिए कैसे काट रहे हैं हम, कैसे काटे, कौन सी कलर से यहाँ पे यूज करें आप लोगों के लिए, ब्लैक ले लें, हाँ ब्लैक। जैसे देखिए यहाँ पे काट रहे हैं तो 10 6 16 क्या है, यहाँ पे माइनस में है, इसको काट दीजिए, और माइनस में, और यहाँ पे क्या है 16 प्लस में है, यहाँ क्या है प्लस में है, खत्म। देखिए जोड़ घटा से आसान होता है ये तरीका, अगर एक बार आप लोग जान जाते हैं तो और कितना है, अब देखिए इधर इधर हमारा +12 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +12 है, और यहाँ पे क्या है प्लस -13 है, ये दोनों को काट देंगे, हमारा ये -1 बच जाएगा ना, ताकि एक हम ये दोनों को काटने के लिए -1 एक्स्ट्रा काट दिए, -1 को लिख लिए, और कुछ कटेगा क्या, तो बिल्कुल बोलिएगा कि और कौन सा बचा है प्लस, और इसको इसको काट देते हैं ना, लेकिन हम ये 31 को काटे हैं 32 से, प्लस एक एक्स्ट्रा काट दिए हैं, ये दोनों भी तो देखिए 0 पुर गया, बिल्कुल देखिए सभी कटते ही जाएगा, इसी प्रकार से काट लेना। तो बचा क्या क्या उसको लिख लीजिए, तो बच गया हमारा 18 और 40, ये बच गया, सभी को लिख लेते हैं, कितना बच गया 28, जोड़ लेते हैं, 28 और 18 कितना हो जाएगा, 28 8 36 10 46, 46 और 40 कितना हो जाएगा, 46 और 40 अगर जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा, 86 में अगर 24 जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा, कितना आ गया 110 आ जाएगा, ठीक है। तो संख्या क्या को है टोटल 11 को संख्या बोल दिया कि एक टीम में 11 खिलाड़ी है, 11 को, ये 11 हम क्या मान लिए थे, एकरा से कम मान लिए है ना, 11 को संख्या पर 110, 11 को संख्या पर 11 को खिलाड़ी का दिया हुआ है, तो औसत निकालेंगे 10, मतलब सभी में 10 10 अगर देखा जाए तो 10 10 मांगना चाहिए, 10 कम मांगना चाहिए, मतलब ओरिजिनल में 30 होना चाहिए, एवरेज इसका 30 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में है, क्या ऑप्शन बी में है। अगर किसी विद्यार्थी के तरीका लगा कि आठ पटा मेरा समझाने का भी तरीका, तो इसको एक बार फिर से देखिए, नहीं तो और भी सुबह में आप लोग इसको हम फिर से समझा देंगे, अगर आप लोग को लगा तो। दूसरा क्या तरीका आप लोग जानते हैं कि सभी को जोड़ के, मतलब सभी संख्या को जोड़ के 11 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही तरीका जानते हैं, तो ठीक है उस पर भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें काफी लंबा टाइम लगेगा, इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, ये तरीका आपको एक बार और देखिए कि हम जो अधिक माने हैं, कितना अधिक माने हैं, तो ये कितना मान लिए थे 28, यहाँ ज्यादा मान लिए थे ना, तो उसको यहाँ पे घटा दिए, ओरिजिनली में ओवरऑल कितना घटेगा 10 घटेगा, क्योंकि 10 अधिक मान लिए, 40 मान लिए, 10 अधिक मान लिए थे, 10 घटा दिए तो 30 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए काफी लंबा टाइम हो गया ना, क्वेश्चन कितना बचा हुआ, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को हम कल भी कर लेंगे, कौन अभी इतना ये सभी क्वेश्चन, अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर देखिए ब्रैकेट में पहले भाग का करते हैं, तो भाग क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, क्योंकि भाग 9 था, जब काटेंगे तो 9 × 5 = 45, इसको घटाना देखिए आसान है, 5 में हमें घटाना है 4 सही 3/5, इसका डायरेक्ट आप लोग को अगर घटा आता है तो डायरेक्ट आंसर बोलते कितना 2/5, कैसे, तो देखिए इसका घटा भी आप लोग को हम सिखाते हैं, ऐसा जब भी रहे इसको मतलब, इसका मतलब है कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 - 4 सही 3/5 को लिख सकते हैं 4 + 3/5, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये पूरे घटाना है, मतलब ये भी माइनस ये भी माइनस, मतलब 4 माइनस ये हो जाएगा दोनों माइनस में, ठीक है। ये जब सॉल्व करेंगे तो और आसान है, ये दोनों घटाना तो आसान है, 1 हो जाएगा, 1 में घटा देंगे 3/5, 3/5 बचा हुआ ही है। अब 1 में कोई चीज घटाना हो तो ऊपर में घटा दीजिए, इसको कितना आ जाएगा 2, 2 बटा नीचे में 5 है तो 5, 2/5 आ गया। ये सब चीज का प्रैक्टिस होना चाहिए आप लोगों को, इसके जगह पे हमारा 2/5 आ गया, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारा 2/5 लिख देते हैं, अभी आ जा 2/5 आ गया, चलिए इसको मिटाते हैं, 2/5 आ गया, तो हम यहाँ पे 2/5 लिखना पसंद करेंगे। अब क्या करें, ये दोनों कटेगा क्या, देखिए इसका मतलब गुना होता है, तो 8 तिहाई 24, 3 तिहाई 9 आ गया, 27 और 9 कितना था 36, 27 में 9 जोड़ेंगे तो 36 होगा। अब 36 में जोड़ना है कितना 2/5 को, चलिए जोड़ दीजिए, 36 में 2/5 को जोड़ दीजिए, जब 36 में 2/5 को जोड़ेंगे, पूर्णांक में ही दिया है तो पूर्णांक में ही लिखते हैं, मतलब हो जाएगा 36 सही 2/5, ओकरा में भाग करना है कितना से, अब इतना से ही, एक बार इस पूरे को सॉल्व किया कितना आ गया, इतना आ गया, एकरा से भाग कर, एकरा में 36 से 2/3 में भाग करेंगे इस पूरे से, अब सेम में से भाग करेंगे तो कट के एक नहीं हो जाएगा क्या, एक हमारा देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए, चीज आप लोग को दिख रहा होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
बोला है एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 बचता है, वही संख्या को 13 से विभाजित करने की जाती है तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आरपीएफ में ऐसा क्वेश्चन इतना हम करवा चुके हैं सुबह और शाम में कि परेशान हो चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन इतना आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें तो इससे अभी आसान आता है। अब देखिए पहले ये ध्यान दीजिए, इसका तरीका बहुत ही ट्रिक आप लोग को हम बेहतरीन बता रहे हैं। जैसे इसका आंसर आप लोग देखते ही कर दीजिएगा टिक। कितना आप बोलेगा कि 13 दूना 26 होता है, 26 से कितना अधिक है ये 5 अधिक 5 आंसर होगा। लेकिन कैसे देखिए, पहले ये देखिए, पहले एगो संख्या से 65 से भाग करते थे तो शेषफल 31 बचता था। चलिए 31 बच गया। कब 65 से पहले भाग करते थे, अब उसी संख्या को 13 से भाग कर रहे हैं तो पहले जिस संख्या से भाग करते थे उसमें क्या अभी जिस संख्या से भाग कर रहे हैं वो एक दूसरे को भाग कर रहा है। अगर पूरी कर रहा होगा, जैसे पहले 65 से अभी कर रहे हैं 13 से, पूरा काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है। अगर पूरी काट दे तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए 5 से भाग करना है ना, तो उस संख्या में मत कीजिए, डायरेक्ट शेषफल जो बचा था उसी में 5 से भाग कर दीजिए, 13 से भाग कर दीजिए। जब भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, तो शेषफल हमारा 5 आ जाएगा, तो 5 आंसर होगा। समझे किस प्रकार से देखना है। तो पहले मतलब जिस संख्या 65 से करते थे और अब करना चाह रहे हैं 13 से, हम देखेंगे अब जिससे करना चाह रहे हैं वो दोनों एक दूसरे को काटता है तो देख रहे हैं काट रहा है। अगर पूरी काट दे तो डायरेक्ट शेषफल में भाग कर दीजिए अभी वाला संख्या से और आंसर आ जाएगा। 2 क्वेश्चन और रहा, ये हमारा पहला कितना नंबर 12 बचा ना, सॉरी यहाँ पे गलती से 2 लिखा गया, तो 12 और 13 बचा है। इसको हम कल खत्म कर लेंगे और काफी लंबा वीडियो ये बन चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो मैं सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।